चलिए अब गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्रिक क्या है। पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए। अब इसको सोल्व करने का ट्रिक क्या है कि जो बड़ा वाला इसमें जो डाटा देगा, कहने का मतलब जो चट्टान और मीनार दोनों में से जो बड़ा वाला होगा उसका अगर ऊंचाई दे करके छोटा वाला का ऊंचाई पूछेगा तो इसी में आपको गुना कर देना है 2/3 से। बड़ा वाला का ऊंचाई दे करके छोटा वाला का ऊंचाई पूछे तो क्या करेंगे, 2/3 से गुना कर देंगे। 2/3 से गुना करिए, 3 से काटिए, 30 तिया 90, 30 गुने 2 यानी कितना हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और एडवांस स्पेशल बैच में हम लोग देख रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का 2 क्लास हो चुका है, तो आज हम लोग इसके तीसरे क्लास को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास। 90 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से देखने पर एक मीनार के शिखर और तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। गौर से देखिएगा यहाँ पे क्या है, बोला है 90 मीटर ऊंची एक चट्टान से। सबसे पहले तो एक हम चट्टान बनाते हैं और यह कितना ऊंचा है, यह आपका 90 मीटर ऊंचा है। यह 90 मीटर ऊंचा है। पूरा चट्टान का ऊंचाई जो है वह 90 मीटर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ऊंचाई कितना मीटर, 90 मीटर। आगे अब 90 मीटर ऊंची एक चट्टान से एक शिखर को देखने मीनार के शिखर को देखने पर, अब इसके साथ एक मीनार भी है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मीनार भी बना लेते हैं। ठीक है, यह हमारा एक मीनार भी है। मीनार कहने का मतलब एक टावर भी। एक तो चट्टान है, दूसरा क्या है, दूसरा आपका मीनार है। अब इस मीनार के का यह हो गया शिखर और यह मीनार का क्या हो गया, तल। ध्यान से देखिएगा, यह क्या है, यह मीनार का शिखर है और यह मीनार का तल है। यहाँ से इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको मिला देंगे। आइए मिला देते हैं। उफ उफ, चलिए इस तरफ से ही हम इसको मिला देते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए। अब क्या बोला है, 90 मीटर ऊंची चट्टान के शिखर से देखने पर मीनार के शिखर और तल का अवनमन कोण। देखिए यहाँ से जब देखा तो मीनार के शिखर को तो अवनमन कोण बना। इसका मतलब क्या है कि मीनार जो होगा वह इस चट्टान से नीचे होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे देखेगा तभी तो अवनमन कोण बनेगा। आपके मन में यह भी कंफ्यूजन हो सकता है कि चट्टान और मीनार में से बड़ा कौन है। तो चट्टान के शिखर से मीनार के शिखर को देखा तो अवनमन कोण बना। और अवनमन कोण कब बनता है, जब ऊपर से नीचे देखेंगे। इसका मतलब चट्टान ऊपर होगा, बड़ा होगा, और मीनार क्या होगा, छोटा होगा। तो मीनार के शिखर को जब देखा तो कितना डिग्री के कोण पे देखा है, 30 डिग्री के कोण पे देखा है। ठीक है, 30 डिग्री के कोण पे देखा है। और यहीं से जब इसके तल को देखा है, किसको देखा है, यहीं से चट्टान के शिखर से ही जब मीनार के तल को देखा है तो 60 डिग्री के कोण पे देखा है। ठीक है, चलिए यदि उस मीनार, हाँ यहाँ पे चट्टान की ऊंचाई 90 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, मीनार की ऊंचाई पूछा है। आइए सबसे पहले इसका नामकरण करते हैं। देखिए ए, इस पॉइंट का नाम बी, इसका नाम सी, यह हो गया आपका डी और यह हो गया आपका ई। हमें इस क्वेश्चन में बताना है मीनार की ऊंचाई। मीनार कौन सा है, यही आपका मीनार है, इसी का हमें ऊंचाई बताना है। यही तो मीनार है ना, यह मीनार का शिखर है, यह मीनार का तल है। हमें मीनार की ऊंचाई इस क्वेश्चन में बताना है। जैसा कि हमने आपको बताया अगले टाइप में हम लोग आ चुके हैं, यानी कि टाइप 4 में आ चुके हैं। गौर से देखिएगा, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसको देखिए, ADE में एक कोण 60 डिग्री, यह वाला तो फिक्स है 90, यह वाला कितना हो जाएगा, 30 होगा। यह 60 है तो यह तो 30 ही होगा ना। हाँ सर 30 ही होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना एंगल। तो यह 90 है, यह 60 है तो यह 30 होगा। अब हमारे पास क्या है, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप है हमारे पास। देखिए 60 डिग्री, इस भुजा के सामने वाली भुजा का माप कितना है, 90। तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप क्या होगा, √3 से भाग। तो 90 में √3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30√3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 30√3। 60 डिग्री के सामने वाली भुजा है AD, तो इसका माप पता है। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप निकालना है, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा में अगर हम √3 से भाग करें तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप निकल जाएगा। एक काम हो गया हमारा। 30√3 D का माप है, तो इसका भी माप क्या होगा, इसका भी माप आपका 30√3 ही होगा। BC का भी माप आपका कितना हो जाएगा, 30√3 ही हो जाएगा। दोनों समानांतर है। देखिए DE के समानांतर है BC, तो DE का जो माप होगा वही माप BC का हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में भुजा BC का माप पता है।
BC का माप पता है तो हम इसके मदद से AB का माप निकालते हैं। देखिएगा AB का माप कैसे निकलेगा। यह वाला एंगल कितना है 30, तो यह एंगल कितना हो जाएगा, यह वाला एंगल आपका हो जाएगा 60। पूरा एंगल 60 होगा ना, यह तो फिक्स है 90। अगर यह 30 है तो यह 60 होगा, क्योंकि दोनों मिला के 90 होगा। अब हमारे पास क्या है, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप पता है। देखिए इस त्रिभुज के हिसाब से 60 डिग्री इसके सामने वाली भुजा का माप पता है। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप पूछा है तो √3 से भाग। तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा है 30 √3, इसमें √3 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 30। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का माप कितना आ गया 30। यहाँ से यहाँ तक का माप कितना है 90, तो यह वाला माप कितना होगा 60। तो यहाँ से यहाँ तक का माप 60 होगा, तो इसका भी माप कितना हो जाएगा 60। हम लोगों से यही पूछा था। हम लोगों से क्या पूछा है, हम लोगों से यही पूछा था कि इसका मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो मीनार का ऊंचाई आपका हो जाएगा 60 मीटर। ठीक है, चलिए अब गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्रिक क्या है। पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए। अब इसको सोल्व करने का ट्रिक क्या है कि जो बड़ा वाला इसमें जो डाटा देगा, कहने का मतलब जो चट्टान और मीनार दोनों में से जो बड़ा वाला होगा उसका अगर ऊंचाई दे करके छोटा वाला का ऊंचाई पूछेगा तो इसी में आपको गुना कर देना है 2/3 से। बड़ा वाला का ऊंचाई दे करके छोटा वाला का ऊंचाई पूछे तो क्या करेंगे 2/3 से गुना कर देंगे। 2/3 से गुना करिए, 3 से काटिए, 30 तिया 90, 30 × 2 यानी कितना हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा। आप इसका उपयोग कर लीजिएगा। और अगर छोटा वाला यानी मीनार का ऊंचाई दे करके बड़ा वाला का पूछता तो उल्टा 3/2 से गुना कर देते। देखिए 30 तिया 90, फिर से वही वैल्यू आ जाता। तो इस न्यूमेरिकल को आपको क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि एंगल जो है जनरली सेम ही देगा, 30 डिग्री और 60 डिग्री ही एंगल क्या होगा, एंगल जनरली सेम देगा। बेसिक मेथड तो आप समझ चुके हैं। अगर एंगल 30 और 60, और हमेशा देख लीजिए जो नीचे वाला एंगल होगा वही बड़ा रहेगा, ऊपर वाला एंगल आपका छोटा रहेगा। तो अगर डाटा इतना दिया जाता है उस केस में आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, केवल 2/3 से गुना करना है। दोनों में से जो छोटा होगा उसका ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, 2 वस्तु अगर दे उसमें से छोटे वाली वस्तु की ऊंचाई 2/3 से गुना करने पर और बड़ा वाला का 3/2 से गुना करने पर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में इस मेथड को हम लोग ट्राई करते हैं। एक नदी के 2 किनारों के ठीक आमने सामने 2 मंदिर बने हुए हैं। उनमें से एक मंदिर 54 मीटर ऊंचा है। इस मंदिर से दूसरे मंदिर के शीर्ष तथा तल का अवनमन कोण 30 और 60 डिग्री। देख लीजिए सेम डाटा है। उस मंदिर की ऊंचाई क्या होगी। तो पहला मंदिर बड़ा है, दूसरा मंदिर छोटा है, क्योंकि पहले मंदिर से दूसरे मंदिर के शीर्ष को देखने पर अवनमन कोण बना है। तो अवनमन कोण बड़ी ऊंची वस्तु से नीची वस्तु को देखने पर बनता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, या जो 54 मीटर बड़े मंदिर की ऊंचाई दिया है इसी में 2/3 से गुना कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 18 तिया 54 यानी 18 दूना 36 मीटर। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आइए इसको बेसिक से सोल्व करके हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक नदी के 2 किनारों पर स्थित आमने सामने 2 मंदिर बने हैं। ठीक है, एक नदी, सबसे पहले तो यहाँ पे यह नदी हो गया, इसके 2 किनारों पर 2 मंदिर बना हुआ है। इसके 2 किनारों पर आपका क्या है, 2 मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे हम बना देते हैं, यह आपका हो गया नदी, इसके 2 किनारों पर 2 मंदिर है। एक मंदिर तो इस किनारे पे है, ठीक है, और दूसरा मंदिर इस किनारे पे है। आगे देखिए, उनमें से एक मंदिर 54 मीटर ऊंचा है। यह जो बड़ा वाला मंदिर है वह कितना ऊंचा है, 54 मीटर ऊंचा है। ठीक है, चलिए अब बोला है इस मंदिर से दूसरे मंदिर के शीर्ष का। अब इस मंदिर से दूसरे मंदिर के शीर्ष का कोण कितना बोला है, शीर्ष और तल का अवनमन कोण 30 और 60। शीर्ष का और तल का अवनमन कोण 30 और 60। यहाँ से इसको मिलाइए, यहाँ पे एंगल कितना बना है 30 डिग्री और यहाँ पे एंगल कितना बना है 60 डिग्री। ठीक है, चलिए हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें बताना है उस मंदिर की ऊंचाई, जो दूसरा मंदिर है उसका ऊंचाई बताइए। यही है ना दूसरा मंदिर, इसी का ऊंचाई हमें बताना है। अगर इसका हम नामाकरण कर दे ABCDE। अब इसको आइए सोल्व करते हैं। हम चलते हैं सबसे पहले त्रिभुज ADE में। यह कितना है 90, यह 60, तो यह कितना 30 हो जाएगा। 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप है 54, तो 30 के सामने वाली भुजा का माप 54/√3 यानी कि 18√3। अब 18√3 इसका माप है तो इसका भी माप तो 18√3 होगा, क्योंकि समानांतर है दोनों, 18√3 हो जाएगा। आगे देखिए, अब त्रिभुज ABC में चलिए, यह 30 है तो यह पूरा कितना होगा 60। अब हमारे पास क्या है इस बार, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप है, 30 के सामने वाली भुजा का माप निकाला है, √3 से भाग, 18 में √3 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 18। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 18,
पूरा है 54, 54 में से 18 माइनस करेंगे, इसका वैल्यू निकल जाएगा 36। तो यहाँ से यहाँ तक 36, तो इसका भी माप क्या होगा 36। तो सीधे आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए, एक सड़क के दोनों तरफ एक दूसरे के सामने दो ऊर्ध्वाधर खंभे हैं, उनमें से एक 108 मीटर ऊंचा है। ओके, चलिए, एक खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के अधोभाग तक, यानी शीर्ष और अधोभाग तक मतलब नीचे के अवनमन कोण 30 और 60 डिग्री है। तदनुसार दूसरे खंभे की ऊंचाई कितने मीटर होगी? दूसरा खंभा का पूछा है, हम क्या करेंगे 108 में गुना कर देंगे 2/3 से। सोल्व कर लीजिए, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 छक्के 18, 36 दूना 72, यानी दूसरे खंभे का ऊंचाई कितना होगा? दूसरा खंभा का ऊंचाई 72 मीटर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। 200 मीटर ऊंचाई वाले एक पहाड़ी की चोटी से एक मीनार के शीर्ष और तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी? क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करेंगे सर, 200 में गुना कर देंगे कितना से? 2/3 से। 400/3, 400/3 का वैल्यू क्या होगा? 133.1/3 मीटर। तो 133.1/3 मीटर का ऊंचाई आपका हो जाएगा। 200 मीटर ऊंचाई वाले एक पहाड़ी की चोटी से एक मीनार के शीर्ष, यानी मीनार का जो ऊंचाई होगा वो आपका 133.1/3 मीटर हो जाएगा। तो यह था आपका टाइप 4। टाइप 4 में सब क्वेश्चन आपका इसी तरह का मिलेगा। और हमने आपको यहाँ पे एक ट्रिक भी बताया कि क्या यूज़ करना है, 2/3। अगर बड़ा का ऊंचाई देकर के छोटा वाला पूछे 2/3, और छोटा का ऊंचाई देकर के बड़ा वाला पूछे तो 3/2, उल्टा डाटा उपयोग कर लेना है। तो आज यहीं तक छोड़ेंगे और एक क्लास और हम लोग करेंगे, तब जाकर के आपका यह टॉपिक समाप्त होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।